हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 से 4 ऐसे शेयर्स के बारे में जो कि आज की तूफानी भरी मार्केट की तेज़ी में हम लोग को ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिले। यस दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे इस कुछ कंपनीज़ में 7% की गिरावट, कुछ कंपनीज़ में 10% की गिरावट, कुछ कंपनीज़ में 12% तक गिरावट देखने को मिली है। एक एक दिन में 10% गिरना, 12% गिरना, मतलब कुछ तो रीज़न्स होते हैं। एंड वो रीज़न क्या है गिरावट के पीछे की, वो हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ आपको पता ही है कि हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ लर्निंग लेसन्स भी देते रहता हूँ। उस लर्निंग लेसन को भी दोस्तों समझना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके रखना है दोस्तों। मतलब इस प्रकार की कुछ कंपनियां होती है जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। आपने वहाँ पे मतलब कैसे डील करना होता है, वो कुछ टैक्टिक्स में आपको बताता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली लोग वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं एंड बाद में उनको फिर बड़े नुकसान के साथ उसके साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं अभी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला हूँ। एंड थोड़ी सी कुछ कड़वी बातें भी यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, सच थोड़ा कड़वा ही होता है, तो कुछ लोग शायद से झेल भी ना पाए। तो अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा, बट बोलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप ही के मतलब बोलते हैं ना अच्छे के लिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। तो चलिए एक एक स्टॉक को स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब शुरुआत करते चलो CUB के साथ, मतलब सिटी यूनियन बैंक। अभी इस चैनल को जो फॉलो करता है, सिटी यूनियन बैंक मुझे नहीं लगता कि उसके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड में कुछ गिने चुने कंपनियां होती है वो मैं आपके सामने हमेशा रखने की कोशिश करता हूं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक। एंड रिस्की कैटेगरी में जाना ही है तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सरकारी बैंक में जाना है तो स्टेट बैंक। एंड अगर और कोई एक्स्ट्रा चाहिए ही थोड़ा रिस्की तो कभी कभी फेडरल बैंक बताया, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस इन स्टॉक्स को हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि करूर वैश्य बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक खराब हो गया करके। ठीक है, तो सिटी यूनियन बैंक ये इतना ज़बरदस्त क्यों गिरा, क्रैश क्यों हो गया? तो रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, Q4 के रिजल्ट्स। अभी रिजल्ट्स कैसे आए होंगे? ऑब्वियसली कंपनी के इनकम प्रॉफिट्स में हम लोग को इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे एक टाइम तक ये बहुत अच्छा कर रहा था। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि थोड़ा 5 साल का डेटा ठीक रहेगा, यस। फिर उसके बाद कोविड की एंट्री हो गया और कोविड ने इस बैंक की जो कमर तोड़ के रख दी है। आप देख सकते हैं इसके जो बाकी के कॉम्पिटिटर है वो ऊपर चले गए, मतलब भागकर ऊपर यहाँ पे भाग रहे हैं। और ये अभी तक अपने जो कोविड वाले जख्म हैं उसको भी वो फुलफिल यहाँ पे नहीं कर पाया है। तो इसलिए इस बैंक से एज अ वेल्थ क्रिएटर दूरी बरतना ही ठीक रहेगा। ये मैं मल्टीपल टाइम जब भी इस स्टॉक को मैं कवर करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे बता चुका, कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉजिक मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। तो इसीलिए सिटी यूनियन बैंक में यहाँ पे अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ 100 रुपये का है, ट्राई कर लेते हैं। तो ये विचारधारणा होनी नहीं चाहिए शेयर मार्केट में प्राइसिंग के हिसाब से। बिजनेस को समझ कर यहाँ पे जाना है। बिजनेस इतना कुछ खास बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है एंड ऊपर से मिड कैप स्टॉक है, तो नंबर्स अगर अच्छे नहीं आएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा खातिरदारी की जाती है मिड कैप कंपनी में, ये भी हम लोग को अच्छी तरीके से पता है। इसी प्रकार के नंबर, मान लीजिए सेम नंबर अगर किसी बड़े बैंक ने दिखाए होते तो इतनी ज़बरदस्त पिटाई नहीं होती, राइट? क्योंकि वहाँ पे अगर पिटाई अगर हो जाएगी इतनी बड़ी तो इंस्टीट्यूशंस खुद ही नीचे से उस बैंक को लपकना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ये एक एडवांटेज होता है बड़े कंपनीज में जब हम लोग जाते हैं तो। छोटी बैंक है, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहता नहीं। ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक ठीक है, इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से इतना कुछ खास परफॉर्मेंस इसका नज़र नहीं आता है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेकंड कंपनी। ये कंपनी ज़रूर अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो मैंने मल्टीपल टाइम स्टडी के लिए आप लोगों के सामने रखा हुआ है, जो कि है बालकृष्णा इंडस्ट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से BKT टायर के नाम से जानते हैं। आज के दिन ये भी 7-7.5% गिरा है। रीज़न बिल्कुल साफ है दोस्तों, कंपनी के Q4 के नंबर। होता क्या है ना कि फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद भी बहुत सारे कंपनी के नंबर आते हैं, तो हमें वो याद नहीं रहता कि संडे, सैटरडे, फ्राइडे के लेट नाइट, तो डायरेक्टली 2.5 दिन के बाद ही रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों, कंपनी के नंबर आए हैं। नंबर इतने कुछ खास नहीं लगे बाजार को, जो कि आप देख सकते हो। मेरे बोलने से क्या होगा कि नंबर ओके ओके रहे, बट बाजार को नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, इसीलिए 7.5% की गिरावट, नेट गिरावट हम लोग को BKT में देखने को यहाँ पे मिली है। अभी आ जाते मुद्दे की बात के ऊपर। क्या बालकृष्ण इंडस्ट्री
इन्वेस्टमेंट करने के लायक वाला स्टॉक है तो हाँ। देखिए, अगर आपको यहाँ पे टायर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, मतलब आपको लगता है कि टायर इंडस्ट्री भविष्य में बहुत अच्छी ग्रो करेगी, ठीक है, एंड उसमें आप जाना ही चाहते हो, तो फिर आप बीकेटी को ही प्रेफरेंस यहाँ पे ज़रूर दे सकते हो। एमआरएफ को चाहे तो उसको भी दे सकते हो, बट आपको पता ही है एमआरएफ कितना सस्ता स्टॉक है, राइट। तो उसी के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि आप बीकेटी को ही ज़रूर प्रेफरेंस दे सकते हैं। एंड ये कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है। बट येस, ये वाली जो कंपनी है, कौन सी, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये इसमें वॉलेटिलिटी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है दोस्तों। मतलब अगर आप इसमें ऑलरेडी शेयर होल्डर होंगे, 5 साल का डेटा देख सकते हो कि 100% के रिटर्न्स तो बन जाते हैं, बट ये मल्टीपल करेक्शंस बड़े बड़े दिखाता है। कभी 40% सीधा गिर जाएगा, फिर रॉकेट की तरह तेजी आ जाएगी, 100% पैसा डबल होगा, फिर वापस 30-40% गिरेगा। तो इस प्रकार का मतलब एक्सपीरियंस हम लोग को पहले से पता होता है। मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं कि आप किसी भी शेयर में निवेश करने का सोच रहे हो तो ज़रूर उसके एक बार चार्ट पैटर्न की हिस्ट्री भी देख लेना कि वो किस प्रकार से उसमें मतलब ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। तो हमें एक अनुमान रहता है कि किस प्रकार का स्टॉक, किस प्रकार का प्राणी हमारे पोर्टफोलियो में है करके। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि हाँ, बीकेटी है ना हमारे पास, तो ये चलता रहेगा, ये 7% गिरेगा, 8% गिरेगा, फिर 10-12% भागेगा। इस प्रकार का अनुभव हम लोगों को होता है, राइट। अभी जो मतलब बोलते हैं ना, जो व्यक्ति इस प्रकार का मतलब एक्सपीरियंस नहीं लेती है या फिर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हजम करना डिफिकल्ट हो जाते हैं। अरे बाप रे, इतना कैसे गिर गया। सो ये इसी प्रकार का रिएक्शन दिखाता है दोस्तों। ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम इस प्रकार की चीज़ों को देखा है। सो क्या इसके चलते सीधा कंपनी के बिजनेस ही खत्म हो गया, क्या हम लोगों ने ऐसा बोलना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब है NO, नो। बीकेटी टायर एक अच्छी कंपनी है, बट रिस्की टाइप की कंपनी है। वॉलेटिलिटी जिनको बर्दाश्त नहीं होती है, उन्होंने इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। जो वॉलेटिलिटी के साथ डील कर सकते हैं, डेफिनेटली वो चाहे तो इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर उनको ये लगता है कि टायर इंडस्ट्री अच्छा करेगी। तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती से बस कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में ठूस लिया करके, ठीक है। सो टायर इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज है, बट उसमें बीकेटी टायर एक वन ऑफ द, हम बोल सकते हैं कि एक डिसेंट कंपनी है, ठीक है। सो ज़रूर आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। मतलब अगर आपने ऑलरेडी इसको खरीदा होगा, मान लीजिए, एंड आज ये ज़बरदस्त क्रैश हो, इसके चलते आप निराश होते होंगे एंड लॉस में बेचने का विचार कर रहे हैं, हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा। सो ये भी क्यों गिरा है? पुअर रिजल्ट के चलते हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, अनुमान के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला उसके चलते। देन बात करेंगे GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये भी कंपनी, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा। इंफ्रा से रिलेटेड हम लोग बहुत ही लिमिटेड कंपनीज को ही कवर करते हैं, क्योंकि इंफ्रा वाला जो सेक्टर है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बहुत ही एक्सेसिव कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है, मार्जिन बहुत लो होते हैं, ठीक है। एंड उसमें से भी अगर देखा गया तो गिने चुने कुछ छोटे मोटे कंपनीज में आपके सामने रख लेता हूँ। अभी JMR इंफ्रा देखा गया एयरपोर्ट से रिलेटेड, ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, आपको पता है। टाइमिंग के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगाकर, टारगेट हिट हो गया तो एग्जिट कर लेने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। एंड एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, अभी अदानी ने सारे मैक्सिमम एयरपोर्ट इंडिया के कैप्चर करके रखे हुए हैं। तो GMR इंफ्रा मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड इनका जो बिजनेस है वो इतना कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना ठीक रहेगा। मतलब क्या गिरावट का फायदा उठा ले, तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। और मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ एज अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर इन्वेस्टर्स के हिसाब से। एंड कंपनी के नंबर भी देखेंगे ना दोस्तों, ये जो गिरावट क्यों हुई है, येस, नंबर्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐसी होती है। बहुत ही पुअर नंबर देखने को मिले। एक टाइम कंपनी का OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% था पिछले क्वार्टर में, अभी सीधा गिर के आधे से भी कम हो गया है। आधा कितना होता है? 15%, उससे भी नीचे 14 हो गया है। और एक साल पहले यही 42 था, जो कि अभी कितना नजर आ रहा है? 14। तो क्वार्टरली ईयरली बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। एंड कंपनी वैसे तो लॉस में ही चलती है, बट लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया एंड वापस कंपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ, मतलब लॉस पे आ गई। और कंपनी का इस वक्त का लॉस कुछ ज़्यादा ही है, मतलब 3-4 क्वार्टर मिला के इतना लॉस होता है, उतना एक ही क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखा दिया है। तो इस चीज़ के चलते मतलब ये जो पिटाई है वो तो होनी होनी थी, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है 9% भी बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ रहा है, 9-10% या और भी हो सकता था, ठीक है। सो ऐसे कंपनी से आपने दूरी ही बरत के रखनी चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएटर होंगे तो ट्रेडिंग के लिए तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे वैसे चल जाता है। आखिरी स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है ASRL, एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड। ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यस, इससे रिलेटेड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था। एंड ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? एक्सट्रीमली रिस्की कंपनी, नैनो कैप, छोटी कंपनी, 100 करोड़ का भी मार्केट कैप ढंग से नहीं है इसका। ऐसे कंपनी कब रहे और कब चली जाए पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो नैनो कैप से रिलेटेड आपको पता ही है, मैं बहुत ही मतलब पहले वीडियो बनाता था, बट बाद में मैंने कट इसीलिए किया क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि
ब्लाइंडली जाके बस पैसा लगाना ही चाहते हैं। उसके उनको कोई संबंध नहीं होता कि कंपनी क्या है, क्या करती है, बैलेंस शीट क्या है, पीएनएल क्या है, कोई उससे संबंध नहीं है। और पैसा भी लगा देते हैं, इतना बड़ा बड़ा पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है कि नैनो कैप कंपनीज में अगर आप जाते हो तो आपने SQSA का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। बट नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूं, वो करते ही नहीं है ऐसा। वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते कि बड़ा पैसा कमाएंगे। जैसे कि एड शॉप की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी कंपनी टॉप लेवल से इतना गिरने के बाद भी 400% के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। बीच में रिटर्न्स कितने थे? लगभग 1000-1500% के रिटर्न। अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो 1000-1500-1700%, मतलब भागता है तो जबरदस्त ना। ये देखिए 1700% की रिटर्न। तो फिर वो क्या करते हैं एक बिगनर कि कैलकुलेट करके देखते हैं, अरे मैं इसमें 1 लाख लगा दूं और अगर मुझे 1000-1700% रिटर्न मिल जाए तो मेरे कितने लाख या फिर करोड़ों बन जाएंगे। ये सपने के हिसाब से वो बड़ा पैसा लगा देते। बट वो रिस्क वाले फैक्टर को इग्नोर ही कर देते कि आपका वो लाख रुपया पूरा हट भी सकता है, जीरो हो सकता है। इस प्रकार की कंपनियां होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस प्रकार के स्टंट कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देखते हैं, कोई SQSA का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, कोई स्टडी पर्पज से रिलेटेड कोई मतलब संबंध ही नहीं है, बस ऐसे ही ब्लाइंडली पैसे लगाएंगे। एंड बुरा कब लगता है कि कमेंट आते सर आज ये स्टॉक गिरा क्यों, मेरे पास इसके पैसे मतलब शेयर्स है करके। मतलब बुरा मत मानना, बट अगर आपको ये नहीं पता है कि आज ये गिरा क्यों, मतलब ऑब्वियसली कंपनी के नंबर्स है कि आपने जिस कंपनी में निवेश किया है उस कंपनी के आज रिजल्ट ही ये भी आपको पता नहीं है और आप उस कंपनी में शेयर्स खरीद के बैठे हुए हो, तो लिटरली आप यहाँ पे तुक्केबाजी कर रहे हो। मतलब चल गया तो चल गया, ठीक है, नहीं चल गया तो मतलब शेयर मार्केट खराब है। तो दोस्तों शेयर मार्केट खराब नहीं है, आप में थोड़ा मार्केट के प्रति सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी। मतलब आज ही नंबर है, क्यों गिर रहा है वो पता नहीं है। सो कंपनी के नंबर दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते कि NPBT के हिसाब से बात करें तो इतने भी खराब नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ओवरऑल NPAT की बात करें, पोस्ट टैक्स नंबर्स की बात करें, EPS की बात करें तो क्वार्टरली ईयरली गिरावट नजर आ रही है। एंड ये छोटे कंपनीज में यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि NPBT आपका अच्छा होने के बावजूद भी 12% गिर गया। क्यों? किसी एक बड़े प्लेयर को नंबर अच्छे नहीं लगे। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है इन कंपनीज में। ये सीखने वाली बात है दोस्तों, जो कि यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर सीखना पसंद नहीं करते हैं, राइट। वो सिर्फ पैसा लगाएंगे एंड बाद में पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करेंगे कि ये कंपनी में क्या अच्छा है क्या बुरा है करके, ठीक है। सो इनमें रिस्क क्या है दोस्तों? अभी कल के दिन में मैंने एक कंपनी इसी से रिलेटेड कवर की थी, छोटी नैनो कैप हाईटेक पाइप्स करके। वो भी सेम कंपनी है। अगर किसी को एक पार्टी को अगर नंबर अच्छे नहीं लगे ना दोस्तों, वो अपने सारे शेयर्स बेच सकते हैं और लो वॉल्यूम वाले स्टॉक है सीधा वो स्टॉक्स क्रैश हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इन कंपनीज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते ही नहीं है। आप चेक कर लो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, आपको सिर्फ प्रमोटर नजर आएंगे एंड पब्लिक नजर आएंगे। एंड प्रमोटर भी आप देख सकते हो, एक जमाने में 62% थे, पब्लिक 37 था, अभी प्रमोटर कम भी हो रहे हैं। तो वो फैसला आपको लेना आना चाहिए कि अरे प्रमोटर इतना ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं तो क्या हम लोगों ने भी टिकना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर इतने अलर्ट रहते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि नंबर्स थे आज के दिन, बट निवेश करके रखा हुआ है। सो ऐसा करोगे तो फिर आपको शेयर मार्केट में लॉस होगा ही होगा। शेयर मार्केट में अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करती है। एंड खास करके जब आप नैनो कैप या फिर माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप में जाओगे, जितना आप नीचे नीचे जाओगे उतना आपको अलर्टनेस और रखना पड़ेगा। सो अगेन कह रहा हूँ, अगर आप इतना अलर्टनेस नहीं रख सकते तो फिर आपको ब्लू चिप या फिर बड़े मिड कैप को ही पिक करना आना चाहिए। ऐसे कंपनी में जाओगे तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी 19-20 हुआ तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि एग्जिट करो करके। सो इसलिए नैनो कैप से रिलेटेड मैं अगेन कहना चाहूँगा, किसी ने भी ब्लाइंडली निवेश यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एंड अगर करना ही है तो मैंने आपको बताया कि SQSA का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, एक क्वांटिटी खरीदो, 2 खरीदो, उसके बाद अगर आपके टारगेट को मीट कर रहा है कंपनी कि हाँ अच्छा कर रहा है, फिर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओ। बट मैं देखता हूँ कि जल्दबाजी के हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं बिना सोचे समझे, आगे पीछे कुछ भी, बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो ठीक है, एंड फिर हमेशा के लिए बाजार को मतलब राम राम बोल देते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। शेयर मार्केट से पैसा बनता है, बट जो पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ, लॉजिक के साथ जाएगा उसी को बाजार पैसा देता है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो ये चारों कंपनीज जितने भी मैंने कवर किए हैं, ये सभी के सभी जस्ट बिकॉज ऑफ खराब Q4 के नंबर्स के चलते गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इन चारों कंपनी में से तीनों कंपनी की अगर हम लोग बात करें बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इतने कुछ खास नहीं है। एंड देखा गया तो केवल एक BKT ही एक ऐसा कंपनी है जो कि थोड़ी सी डिसेंट कंपनी है, मिड साइज की कंपनी है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हैं एज अ वेल्थ क्रिएशन के लिए तो इस कंपनी को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।